हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जर्नल का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन करी थी। जिन बच्चों ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है, जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने लास्ट वीडियो में परचेज से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन करी थी। आज हम जो ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सेल से रिलेटेड करेंगे और ट्रांजैक्शंस भी एक दो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस करेंगे गुड्स से रिलेटेड। जनरल का चैप्टर आने के लिए मैंने आपको बोला था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का चैप्टर आना चाहिए आपको, जिसमें हमने कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल्स करे थे। हमने मॉडर्न रूल्स को यूज़ कर जनरल का चैप्टर सीखा था लास्ट वीडियो में। देखिए, मॉडर्न रूल्स मैं फिर आपको एक बार ही बता देती हूँ कि जब आपकी कोई एसेट और आपका कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपकी लायबिलिटी और आपकी कैपिटल और आपका रेवेन्यू, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसी रूल्स को हम यूज़ कर आगे की एंट्रीज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट एंट्री। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ₹425,000 अगेंस्ट चेक। यानी कि यहाँ पर क्या किया, मैंने गुड्स को सेल करा। अब गुड्स जब मैंने सेल करी, हम गुड्स को स्टॉक बोलते हैं, लेकिन जनरल में जब हम चीज़ों को बेचेंगे तो इसे हम सेल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने किसी सामान को बेच दिया। अब बेचकर मुझे क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू हो रहा है, यानी कि मेरा रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसे मैं क्रेडिट करूँगी। और 25,000 की मैंने गुड्स बेची है चेक के थ्रू, यानी कि यहाँ पर आ गई मेरी बैंक। अब बैंक क्या है, एक मेरी एसेट है। अगर ये मेरी एसेट इंक्रीज होगी, हमने मॉडर्न रूल्स में सीखा है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो क्रेडिट करना है, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, मैंने कोई सामान बेचा, सामान बेचकर मुझे रेवेन्यू जनरेट हो गया, रेवेन्यू मेरा इंक्रीज हो रहा है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा उसे हमने क्रेडिट कर दिया, और अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे हमने डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका रेवेन्यू है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, उसे हम यहाँ पर जनरल में सेल ही लिखेंगे, सेल अकाउंट। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या आएगी, आपकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो हमारी एसिड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एसिड इंक्रीज हो रही है। हमने जनरल का फॉर्मेट बनाना भी सीखा था, आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए वैसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, आप फॉर्मेट का यूज़ कर भी इनको लिख सकते हैं, टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर आ गया बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग goods sold and check received। तो ये आपकी जनरल एंट्री आ जाएगी। तो चलिए आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 फॉर कैश ₹5,000। यानी कि मैंने 3,000 का सामान 5,000 में सेल कर दिया।
3,000 का सामान 5,000 में मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब देखिए मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने 3,000 का सामान 5,000 में सेल कर दिया, यानी कि 2,000 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या हो रहा है, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने क्या किया, हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे कि जब हमें प्रॉफिट होता था तो हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मेरा रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, रेवेन्यू कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 5,000, क्योंकि मैंने 3,000 का सामान 5,000 में अगर बेच दिया तो मेरा रेवेन्यू 5,000 का इंक्रीज़ हो गया। अगर मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे को कैश कितना रिसीव हो रहा है, 5,000 का, यानी कि मेरा यहाँ पर कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है। कैश क्या है, मेरी एसेट है। अगर एसेट इंक्रीज़ होगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर जो आपको मेन पॉइंट अपनी कॉपी पे लिखना है कि जब आप गुड्स को सेल करोगे, जब आप गुड्स को सेल करोगे तो जो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, यहाँ पर देखिए जो हमें 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है उसे हम सेपरेट शो नहीं करेंगे, सेपरेट शो नहीं करेंगे। ये आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है कि जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो जो उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे हम सेपरेट शो नहीं करेंगे। याद रखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गुड्स की बात कर रही हूँ, याद रखनी है ये बात। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। एसेट मेरी इंक्रीज हो रही है तो एसेट को मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, कितना, 5,000 रुपये का कैश मेरी जेब में आ गया। प्रॉफिट हम सेपरेट शो नहीं करेंगे जब हम गुड्स को सेल करेंगे। टू सेल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपका नरेशन आ गया, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करेंगे आपके, अगर मैं कोई सामान गुड्स अपने किसी डेटर्स को सेल करूं तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन आएगी, सोल्ड गुड्स ₹3,000 टू रोहित। रोहित कौन, मेरा डेटर्स, ₹5,000। ठीक है, 3,000 का सामान, वही बात होगी, मैंने 5,000 में सेल कर दिया, किसको, रोहित को। रोहित कौन है, मेरा डेटर। मैंने 3,000 का सामान 5,000 में सेल कर दिया, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट अलग से शो नहीं करूंगी जब गुड्स सेल करूंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी जेब में से स्टॉक जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पर मुझे रेवेन्यू, मेरा जो रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यही सीखा ना मॉडर्न रूल्स में। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारा आ गया डेटर। डेटर कौन है, रोहित। तो यहाँ पर हम रोहित को, डेटर जो है वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने किसी को सामान बेचा है, मैंने डेटर को अपना सामान बेचा है 5,000 रुपये में, तो यहाँ पर मेरे डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा क्रेडिट कर दूंगी, अगर डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डेटर क्या है, एसिड है, तो इसे मैं डेबिट कर दूंगी। तो यानी कि यहाँ पर जो मैं डेबिट करूंगी, किसे करूंगी, डेटर का नाम लिखकर। तो डेटर का नाम क्या है, रोहित है। तो रोहित, जब भी हम किसी का यहाँ पर नाम लिखेंगे उसके साथ अकाउंट हम नहीं लिखेंगे। रोहित को हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, रोहित को 5,000 रुपया, रोहित। ठीक है, टू सेल अकाउंट, तो ये हमारी सेल होगी। ठीक है, तो जनरल में हम इसे लिखेंगे टू सेल अकाउंट 5,000 रुपया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स
सोल्ड टू रोहित। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करते हैं जो कि हमारी एसिड से रिलेटेड होगी, एसिड से रिलेटेड होगी। चलिए, सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 3000 फॉर कैश रुपीज 5000। वही बात होगी, मैंने 3000 का सामान 5000 में सेल कर दिया। अब देखिए मैंने आपको एक बात बोली है, यहाँ पर मैंने आपको बात बोली थी कि जब हम गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे हम प्रॉफिट को अलग से सेपरेट शो नहीं करेंगे, अगर आपको याद हो। लेकिन जब हम एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम प्रॉफिट को अलग से सेपरेट शो करेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने फर्नीचर को सेल कर दिया, 3000 का सामान मैंने 5000 में सेल कर दिया, तो 2000 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। अब देखिए 2000 का प्रॉफिट हो गया। देखिए, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करते थे ना, तो हम ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते थे, अगर आपको याद हो। देखिए, अब मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपको एक चीज़ लिखनी है कि जब हम एसिड्स को सेल करेंगे, तो हम प्रॉफिट को सेपरेट शो करेंगे। जब हम एसिड को सेल करेंगे प्रॉफिट को सेपरेट शो करेंगे। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे हम सेपरेट शो करेंगे। यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, 2000 का प्रॉफिट। अब देखिए, मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने फर्नीचर को सेल कर दिया, यानी कि जो मेरा फर्नीचर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि मेरी जेब में जो मैंने सामान बेच दिया वो डिक्रीज हो गया, मेरे से चला गया, यानी कि एसिड है वो डिक्रीज होगी। कितने की? 3000 रुपये की। चलिए, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमने जो हमारे पास मेरी जेब में 5000 रुपये का कैश आ गया। कैश कितना आया? 5000 रुपये का। एसिड इंक्रीज होगी, यानी कि इसे हम अब डेबिट कर देंगे। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना? 2000 रुपये का। अब देखिए, प्रॉफिट यानी कि मेरा रेवेन्यू, और जब मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यही फ़र्क है गुड्स और एसिड में, कि जब आप एसिड को सेल करोगे तो आपको उसका प्रॉफिट अलग से शो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी। हमारी एसिड इंक्रीज हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया जेब में? 5000 रुपया। टू सेल अकाउंट, टू फर्नीचर, तो हमने यहाँ पर फर्नीचर को सेल कर दिया, टू फर्नीचर। ठीक है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं ना, तो उसको हम जनरल एंट्री में सेल या परचेज करते हैं, तो उसको सेल या परचेज अकाउंट लिख देते हैं। जब हम किसी एसिड को सेल करेंगे ना, तो उस एसिड का ही नाम लिखेंगे यहाँ पर हम, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो फर्नीचर कितने का गया? 3000 रुपये का। और प्रॉफिट कितने का हो रहा था? प्रॉफिट अगर होगा, इंक्रीज होगा, तो uसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमने सीखा है मॉडर्न रूल्स में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 2000 रुपये का। तो ये आपकी जनरल एंट्री होगी, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, तो चलिए ये आपकी जनरल एंट्री होगी।
अब इसी अगर हमें लॉस हो, अगर हम अब तो हमें प्रॉफिट हुआ, अगर हमें लॉस हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी वो देखते हैं। सोल्ड गुड्स, सोल्ड फर्नीचर, गुड्स से रिलेटेड तो हम कर चुके हैं। सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹3000 टू रोहित ₹1000। मैंने 3000 का सामान फर्नीचर अपना 1000 रुपये में बेच दिया, यानी कि 2000 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब पहले देखिए, फर्नीचर को बेच दिया यानी कि फर्नीचर मेरे पास कम हो गया, डिक्रीज हो गया। एसिड अगर डिक्रीज होगी तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था कि एसिड अगर डिक्रीज हो जाएगी तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। मॉडर्न रूल्स में हमने ये बात सीख रखी है, ठीक है। तो उसके बाद कितने का मैंने फर्नीचर मेरे पास कम हो रहा है, तो फर्नीचर मेरे पास 3000 का कम हो रहा है, ठीक है। तब अब मैंने किसे बेचा है, रोहित। रोहित कौन है, डेटर्स, डेटर्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपके डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि डेटर्स का नाम क्या है, रोहित। रोहित के पास मैंने सामान बेच दिया है, डेटर्स मेरे इंक्रीज हो गए हैं 1000 रुपये के, और मुझे 2000 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 2000 का लॉस हो रहा है। अब लॉस जब होगा, रेवेन्यू यानी कि मेरा कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो इसे क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, और रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो उसे हमने क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। चलिए, तो इसकी जनरल एंट्री आ जाएगी, आपका एसिड इंक्रीज हो रही है, आपके डेटर्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि रोहित अकाउंट डेबिट कितना, 1000 रुपये का, ठीक है। लॉस यानी कि रेवेन्यू कम हो रहा है, तो रेवेन्यू जब कम होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एसिड डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे। बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू रोहित, बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू रोहित। तो यहाँ पर हमने आपकी एसिड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी कर रही है। तो हमने यही सीखा है कि जब भी हम आपकी मशीनरी, जहाँ आपकी कोई एसिड को सेल करेंगे या आपका कोई फर्नीचर, तब हम इसका जो प्रॉफिट है उसे सेपरेट शो करेंगे। जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो प्रॉफिट अलग सेपरेट शो नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारे पास कुछ और ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपकी सेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं आपकी कुछ और ट्रांजैक्शन आपके एक्सपेंस से रिलेटेड। यहाँ पर हम देखिए पेड सैलरी ₹1000, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम चीज़ पे करेंगे, सैलरी, रेंट, कमीशन, जो भी चीज़ पे करेंगे उसका नाम लिखकर उसे डेबिट कर देंगे, यानी कि जो सैलरी है वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। आपका खर्चा इंक्रीज हो रहा है, तो जब आपका खर्चा इंक्रीज होता है उसे मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग हम डेबिट कर देते हैं। अब देखिए आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और कैश जब डिक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जनरल एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पर जो भी आप खर्चा पे करोगे उसे आप डेबिट कर दोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करते हैं अगर आपको कोई इनकम रिसीव्ड हो, इनकम रिसीव्ड हो, ठीक है। तो चलिए इसकी क्या, अगर मान लीजिए आपको कोई रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, रेंट रिसीव ₹1000, तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी। अब देखिए रेंट आपको रिसीव हो रहा है, रेंट आपको रिसीव हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये मेरी जेब में पैसा आ गया, मुझे कोई बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जेब में कैश आ रहा है 1000 रुपये का, कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश क्या है, एसिड है, कैसिड जब इंक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी, यहाँ पर आपका कोई रेंट हो सकता है, सैलरी, जो भी आपको कोई कमीशन हो सकती है, कोई कुछ भी, जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है वो कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर उसी अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो बीइंग रेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन होगी, हम करेंगे सेल रिटर्न से रिलेटेड। अगर मैंने किसी को सामान बेचा, उसने मुझे वापस कर दिया, सेल रिटर्न ऑफ गुड्स ₹100 फ्रॉम रोहित। रोहित नाम का एक लड़का है, उससे मैंने सामान बेचा है, उसने मुझे 100 रुपये का सामान वापस कर दिया। अब रोहित कौन है, मेरा डेटर है, डेटर ने मेरा सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। अगर मैंने किसी को 1000 रुपये की चीज़ बेची हो मान लीजिए, तो 100 रुपये की उसने मुझे वापस कर दी। अब चीज़ मैंने किसी को बेची, उसने क्या किया, मुझे वापस कर दी। अब वापस कर दी तो जानी कि अगर मैंने 1000 की चीज़ बेची, 100 रुपये की अगले ने मेरे को वापस कर दी, और रेवेन्यू क्या हुआ, मेरा कम हुआ। मैंने किसी को सामान बेचा, उसने मुझे वापस कर दिया, रेवेन्यू कम हो गया है 100 रुपये का। जब रेवेन्यू कम होता है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल को इसे लिखेंगे कैसे, सेल रिटर्न अकाउंट के नाम से, सेल रिटर्न के नाम से। यहाँ पर मेरा रेवेन्यू क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो आपकी 100 रुपया है, आपके जो डेटर है वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो गए हैं। डेटर कौन है, रोहित है, तो वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी। अब डेटर जब डिक्रीज हो गए, कैश एसिड जब आपकी डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे, नहीं क्रेडिट कर देंगे, डेबिट नहीं क्रेडिट। जब आपकी एसिड डिक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जनरल एंट्री क्या आएगी, तो देखिए आपकी जनरल एंट्री आएगी से रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 100 रुपया, एसिड डिक्रीज हो रही है टू रोहित, कितना, 100 रुपया, बीइंग गुड्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी। आज की ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स ₹100 टू रोहित। अब मैंने रोहित से सामान लिया था, रोहित कौन है, रोहित मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, जिससे मैंने सामान लिया था उसे मैंने वापस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ रेवेन्यू की, अब मैंने जो है किसी को 100 रुपया देना था, अगर मैंने किसी को 100 रुपया देना था,
अब मुझे कम देना पड़ेगा, तो मुझे देखिए बेनिफिट होगा कि लॉस होगा, बेनिफिट होगा। और देखिए यहाँ पर जो मेरा रेवेन्यू है, क्योंकि मैंने सामान वापस कर दिया तो जानिए कि अब मुझे 100 रुपया कम देना पड़ेगा, रेवेन्यू मेरा इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर या आप ये भी बोल सकते हो कि मेरी जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज़ हो गई, या मुझे खर्चा किसी को 100 रुपया कम देना पड़ेगा, या तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मेरा एक्सपेंस डिक्रीज़ हो गया, बात वही है। ठीक है, अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया तो वो क्रेडिट हो जाता है, एक्सपेंस अगर डिक्रीज़ हो जाए तो वो भी क्रेडिट हो जाता है, यानी कि ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, और इसके साथ जो आपका रोहित है क्रेडिटर है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया था, तो यहाँ पर जो आपके क्रेडिटर है जिसका नाम रोहित है, आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि अब मैंने जिसे पैसे देने थे अब मुझे कम देने पड़ेंगे, लायबिलिटी मेरी डिक्रीज़ होगी, रेवेन्यू मेरा इंक्रीज़ हो गया। अगर रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। अगर मेरी लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स का नाम था रोहित, अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम परचेज रिटर्न लिखेंगे, उसको जैसे हमने सेल रिटर्न लिखा था, टू परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न। तो इस एंट्री में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि मैंने रेवेन्यू और एक्सपेंस को एक साथ कैसे लिख दिया। अगर आप यही मान लीजिए मैंने अगर किसी को सामान रिटर्न कर दिया है तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा ना, उसे पैसे कम देने पड़ेंगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मेरा खर्चा कम हो गया। ठीक है, दोनों केसेस में हम क्रेडिट ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रेडिटर होते हैं, जो आपकी लायबिलिटी अगर वो डिक्रीज़ हो जाए तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो ये इसकी जर्नल एंट्री आ गई। तो इसके साथ हमारी जो बेसिक ट्रांजैक्शंस है हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपके डिस्काउंट, बैड डेट्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से कर लीजिए, इसको बार बार वीडियो को देखिए, आप इसको रिवाइज करिए, तभी आपको जर्नल एंट्री समझ में आएगी। अगर आपको मॉडर्न रूल्स आते हैं तो आपको इसे समझने में कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।